धीरे धीरे पिछले 5 सालों में ये हुआ। ठीक है, 2024 के चुनाव में 240 पर बीजेपी अटकी और जिस तरह से 43 सीटें यूपी में अखिलेश यादव और कांग्रेस ने मिलकर जिस तरह से पीडीए या जो सब तरह की जातियों का एक अम्ब्रेला बनाया और उसके बाद उसका असर हुआ। अवधेश पासी जैसे लोग अयोध्या से जीते और तमाम सीटें जिस तरह से कब्जे में है, जो बीजेपी ने कभी सोची नहीं होगी कि 37 पर अटकेगी। लेकिन सवाल यह है कि उसके बाद जितने चुनाव हुए, 2024 को बेंचमार्क अगर लेते हैं और उसके बाद के चुनाव देख लीजिए, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो या अभी बंगाल हो गया, असम तो रिपीट कर ही दिया। उसके बाद के चुनाव में लगातार बीजेपी को कामयाबी हासिल हुई। तो यहां तक दिल्ली जीत लिया। तो अब बीजेपी के सामने लगता है कि जिस तरह से विनिंग मशीन है, हर चीज उनके पास है, संसाधन, ईडी, सीबीआई एजेंसी, चुनाव आयोग भी कह लीजिए, बहुत लोग सुप्रीम कोर्ट को भी कई मौकों पर कह देते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं सुनी, सब मान लीजिए। तो सवाल उठता है, ये सब तो उनके पास है, आज भी है, जब तक सत्ता में रहेंगे तब तक रहेंगे। और उसके साथ एक हिंदुत्व का बहुत बड़ा उन्होंने एक कवच बना लिया है। वो कवच को कैसे तोड़े अपोजिशन, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और उस चुनौती से डरता है अपोजिशन, इसलिए कई बार दाएं बाएं रास्ता तलाशता है, ना माया मिली ना राम की स्थिति हो जाती है। देखिए, वो उस कवच से डरने, हिंदुत्व के कवच से तो कम से कम भारतीय तो विपक्ष को डरने की जरूरत नहीं है। आपको याद होगा कि 2023 दिसंबर में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री थी। उसके बाद अयोध्या में भगवान राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ। लोगों ने कहा अब तो 400 सीट भारतीय जनता पार्टी की पक्की हो गई। यही हुआ ना। कांग्रेस पार्टी के खाते सीज कर लिए गए, अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को अरेस्ट कर लिया गया। माहौल ऐसा था जैसे लग रहा था कि विपक्ष तो लड़ ही नहीं सकता, लेकिन विपक्ष ने लड़ाई लड़ी क्योंकि एकजुट थे। और उस एकजुटता का असर यह दिखाई पड़ा कि अयोध्या के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जीत के लिए तरस गए। उनका 10 लाख वोट जीतने का टारगेट था, 1.5 लाख, वो भी 1.5 लाख से जीते अजय राय से। वो भी तब जब वहां पे 3 दिन अमित शाह खुद जाके बैठे तब। उसके अलावा बनारस के आसपास के कम से कम 9 ऐसी सीटें थी जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां राम मंदिर है, जहां काशी विश्वनाथ है और जहां कृष्ण जन्मभूमि है, जहां नरेंद्र मोदी है और योगी आदित्यनाथ, यानी हिंदुत्व के 5 बड़े स्तंभ, भारतीय जनता पार्टी वहां 33 सीटों पर सिमट गई। क्यों? 33। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर एक आइडियोलॉजिकल चैलेंज दिया गया। उस आइडियोलॉजिकल चैलेंज का असर यह था कि जो दलित तबका जो बीजेपी की तरफ जा रहा था वो उनसे छिटका। और दोनों ही जगह आप देख लीजिए, महाराष्ट्र के अंदर और उत्तर प्रदेश, दोनों ही ये दलित असर्शन की जमीन है, दोनों ही बीजेपी को तगड़ा नुकसान